यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग तेज हो चुकी हैं, जहां एक तरफ तमाम पार्टियां तेजी के साथ तमाम सम्मेलनों को करके इस बार 22 के विधानसभा चुनाव में जुटी हुई हैं। तो वहीं यूपी में प्रतापगढ़ में अपने एक तरीके से जन आंदोलन भी फूट पड़ा है। आपको बता दें कि नरहरपुर रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाए जाने को लेकर प्रतापगढ़ के नरहरपुर में जोरदार लोगों ने विरोध किया है और उन्होंने एक तरीके से जन आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। कहा है कि जब तक रोड नहीं तो वोट नहीं। दरअसल आपको बता दें कि लोग आने जाने को मजबूर हैं, खास करके एक अंडरपास की मांग कर रहे हैं रेलवे क्रॉसिंग पर, और रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से ना तो कोई फाटक है और ना ही वहाँ पे किसी तरीके की सुविधाएं हैं। यानी वहाँ पर आने जाने वाले जो ग्रामीण हैं वो जान पर खेल कर सड़क से इस पार उस पार करते हैं। यानी अगर आप समझिए कि रेलवे यानी ट्रेन वगैरह गुजरती है तो फिर ऐसे में लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके जाने को मजबूर हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस बार वहां पर वोट भी नहीं दिए जाएंगे। तो जनता जनार्दन में गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं, अंडरपास तो बनना ही बनेगा ही, वरना किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। और विधानसभा चुनाव 22 में इस बार पूरी तरीके से मतदान का बहिष्कार करेंगे। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है वहाँ के ग्रामीणों का। दादाजी, क्या प्रोग्राम था यहाँ पे? रोड नहीं तो वोट नहीं। किस तरीके से रोड नहीं? अंडरपास रेलवे फाटक के लिए जी हाँ। तो रोड नहीं तो अब की बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल बहिष्कार होगा। हाँ। बिल्कुल बहिष्कार होगा। तो प्रोग्राम क्या था भैया, क्या प्रोग्राम था? हमारे यहाँ आपकी यही प्रोग्राम रखा गया था कि बताया गया था कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या रेलवे क्रॉसिंग को लेके है, अंडरपास के लिए, और इसीलिए हमारी मांग है सरकार से कि हमें यहाँ पर रेलवे लाइन के लिए एक अंडरपास मुहैया कराया जाए, नहीं तो हम अब की बार वोट का बहिष्कार करेंगे। वोट का बहिष्कार करेंगे। तो दादाजी, प्रोग्राम क्या था यहाँ पे? हमारे यहाँ प्रोग्राम रखा हुआ है, रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ पे, जो हमारा संपर्क मार्ग इलाहाबाद फैजाबाद से जुड़ा हुआ है जी। यहाँ 15-20 ग्राम सभा के लोग बहुत परेशान हैं, आने जाने में काफी दिक्कतें का सामना कर रहे हैं जी। और उसके बाद दो तीन मौतें भी हो गई, यहाँ एक्सीडेंट भी हो गए हैं। इसलिए हम लोग यहाँ प्रोग्राम रखे हुए अनशन रखेंगे जी। और हो सकेगा तो दिल्ली तक भी जाएंगे जी। इसको हम लोग अंडरग्राउंड चाहते हैं, लेकिन कोई भी सरकार आती है वादा करके चली जाती है, लेकिन ये काम हमारा सबका हो नहीं, मतलब सरकार शासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हम लोग 10-15 ग्राम सभा के आदमी इकट्ठा होकर संकल्प ले रहे हैं कि अगर इसका अंडरग्राउंड रोड नहीं है तो यहाँ पर वोट नहीं है। रोड नहीं तो वोट नहीं। भैया जी, क्या किस तरीके की समस्या है? बंधन पट्टी क्षेत्र जी रेलवे लाइन इलाहाबाद मंडल से फैजाबाद जाती है जी, उस पर अंडरपास की बहुत जरूरी है जी। 85/8 ग्रामीण जिस तरीके से परेशान है और जिस तरीके से आक्रोशित हुए हैं, यहाँ पे ये लोग अब की बार 2022 के चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। और 2022 के चुनाव का बहिष्कार किन मुद्दों पर करेंगे दादाजी? विशेष रूप से अंडरपास के लिए हम लोग इस तो मतलब लड़ाई के लिए सोच रहे हैं जी। और जो कि पहले क्रमिक अनशन, ज्ञापन इत्यादि माध्यम से शुरू होगा और समय आने पर ये आंदोलन जो है और दूसरा रूप भी ले सकता है। जी, तो किस तरीके से आप लोगों की रणनीति आगे की क्या रहेगी? आगे की रणनीति भैया क्या रहेगी? भैया जी, मेरा नाम प्रदीप मिश्रा है, मैं चाणक्य हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हाँ। और यहाँ की समस्याओं को लेकर के आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ। ये हम लोगों ने सबसे पहले कई बार हम लोगों ने एक एक करके जितने भी अधिकारी रेलवे विभाग के कर्मचारी हैं, मैंने सारे कर्मचारियों को हम लोगों ने विज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने जानकारी दिया है जी। और ये जानकारी कंटिन्यू हमने लगातार दिया है जी। और यहाँ के रास्ते के लिए हमने उनको बार बार रूबरू कराते रहे। 2018 से आप रूबरू करा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई नहीं। कई बार कई नेता लोग आए और देख के इसको चले गए, बताया आश्वासन झूठा दे करके कि हम बना देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लेटर पैड संगम लाल गुप्ता जी का भी है, इन्होंने भी हम लोगों को आश्वासन दिया था। और ये देखिए राजकुमार पाल जी का भी आश्वासन दिया हुआ, हम लोगों को लेटर पैड रखा हुआ है हमारे पास। और आप देख रहे हैं जैसे कि आप लगातार कंटिन्यू इसको, तो हम लोगों ने लगातार ज्ञापन के माध्यम से एक एक करके रेलवे विभाग के कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक और रेलवे मंत्री तक हम लोग अपनी बात को रखते। पीयूष गोयल जी का लेटर पैड है, ये आप देख रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने भेजा है। हम लोग कई बार अपनी समस्याओं को, अपनी मांग को लेते हुए आप
के बीच में हम लोग उपस्थित हुए, लेकिन हमारी सबकी कोई सुनवाई न करते हुए उन लोगों ने मेरी बात को हमेशा दबा दिया, दरकिनार कर दिया। देखिए हम लोगों की बात आई हुई है जी, तो लगातार हम लोग, आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जनता में आक्रोश है और जनता अब की बार 2022 के चुनाव का बहिष्कार जिस तरीके से करने का ठान लिया है। और इसी के दौरान हम पहुंचे हैं यहाँ पे, यहाँ के लोगों की मांग है नरहरपुर अंडरपास, जिसका निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए। और बात किया जाए, यहाँ के लोग स्थानीय लोग हैं जो कि आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं और यहाँ पे जिस तरीके से दुर्घटनाओं के दौरान कई मौत हो जाती है, अंडरपास की यहाँ पे जिस तरीके से जरूरत है। तो दादाजी, यहाँ पे जो प्रोग्राम किए थे आप लोग, आगे अब फिर से सुनवाई नहीं हुई थी, आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यही है कि अब डीएम को फिर से ज्ञापन देंगे जी, और इसके बाद लड़ाई रेगुलर लड़ेंगे। स्थल पे हम लोग अपना जो है अनशन धीरे धीरे शुरू कर देंगे और लगातार वही चलता रहेगा। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। भैया जी, क्या प्रोग्राम था यहाँ पे? यहाँ प्रोग्राम हम लोगों का जन आंदोलन इसलिए किया गया कि हमारे यहाँ जो है अंडरपास बनना बहुत जरूरी है। वहाँ पर इतना हादसा होता है कि लोग हर वर्ष हर 6 महीने में एक लोगों की वहाँ मौत होती है। इसलिए हम लोगों का यही कहना है कि वहाँ पर अंडरपास बने और उसमें जो है हम लोग एक प्रयास करेंगे कि हमारे विधायक जो वर्तमान है, विधायक और सांसद भी सब लोग हमारे साथ में रहें, सब लोग मिल करके और सबको जो है हम लोग साथ। अच्छा, आपके यहाँ के सांसद विधायक कर क्या रहे हैं अभी तक? कुछ नहीं करते हैं। जितने लोग आए हैं सब केवल आश्वासन दे के चले जाते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम अब की बार इसको बनवा देंगे, बस यही कह करके लोग चले जाते हैं। अब की बार 22 का चुनाव आ रहा है, अगर नेता मंत्री आएंगे, ये प्रयास करेंगे कि आसपास की जितनी भी ग्राम सभाएं हैं, किसी बूथ पर कोई भी मतदाता न जाने पाए तब तक, जब तक वो अंडरपास न जाने पाए। लोग जाना ही नहीं चाहते जी, न जाने पाने की कोई बात नहीं, हम लोग जाना ही नहीं चाहते जी। तो भैया, अंडरपास के लिए क्या प्रयोजन है आप लोगों का? प्रयोजन जैसा कि जो है निर्देशित किया गया, बताया भी गया, कई बार सूचनाएं भी दी गई हैं जी, और सरकार की कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है हम पर। सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि आप के माध्यम से ही और जो है पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जो है समस्याओं को जो है अवगत कराया जाता है जी। लेकिन कोई भी किसी प्रकार की जो भी आते हैं आश्वासन देके चले जाते हैं। तो हम लोगों ने की बार तय कर लिया है कि जब बार बार जो है हमको इस तरह से आश्वासन देकर के फिर हमको उसी रास्ते पर लाया जाता है, जैसा कि आप स्वयं जानते हैं कि आए दिन वहाँ पर तमाम तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। साथ ही साथ बच्चों को जाने में समस्या होती है, लोगों को जाने में समस्या होती है, किसी प्रकार की और दिक्कत हुई, कोई स्वास्थ्य समस्या होगी, इस तरह की समस्याओं का सामना हमें दिन प्रतिदिन करना पड़ रहा है। जिस तरीके की समस्याओं से आप दिन प्रतिदिन जूझ रहे हैं, इन समस्याओं का निवारण अगर नेता मंत्री नहीं करके अब की बार भी वोट मांगने आएंगे तो क्या करेंगे? तो वोट का आंदोलन का रास्ता तय कर लिए हैं, बहिष्कार कर दिया है। आंदोलन, चुनाव बहिष्कार करते हैं, हम आंदोलन का रास्ता तय करते हैं। 5 तारीख को हम लोग जन हुंकार रैली लेकर के निकलेंगे, जो कि पूरे क्षेत्र में टहलेंगे। 7 तारीख को डीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा और 17 तारीख को हम लोग पुतला दान करने के बाद अनशन पर बैठेंगे। और वो अनशन तब तक चलेगा जब तक हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं कर दिया जाता, तब तक हम लोग उस आंदोलन को आंदोलित करते रहेंगे। यदि जरूरत पड़ी तो सरकार के लिए जेल भरो आंदोलन भी करेंगे।